ऐसे करना है। तो 150 का बेस का अगर रूल लिखे हैं तो 150 का बेस का रूल क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू मल्टीप्लाई इंटू बेस और इधर 2 अंक लिखना है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा कितना ज़्यादा है, 150 150 से कितना ज़्यादा है, तो ये 12 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 24, 12 इंटू 2 24। अब क्या करना है कि इसके साथ इसको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा, हाँ 164 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, यही है ना, किसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। देख लेते हैं कि आपको वीडियो नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है ना। हम लोग फिर से इसको देख लें कि हम लोगों को क्या है कि 162 है, में हम लोगों को या तो इस साइड से जोड़ना है या इस साइड से जोड़ना है, दोनों से आप जोड़िएगा तो 162 आएगा। अभी 3/2 करना आसान है क्योंकि 81 आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का नंबर आ जाएगा। उसी तरह हम लोग देखें कि ये 75 है, ये भी 75 है। तो ये 75 150 से कितना ज़्यादा है, तो 150 से कितना ज़्यादा है, ये जो है 150 से कितना ज़्यादा है, या इसी नंबर को लें तो ये 15 ज़्यादा है और ये जो है 3 ज़्यादा है। तो 15 इंटू 3 तो हम लोगों को 45 आ गया, 45 तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग को इसको ऐड कर देना है तो 168 होगा। अब इसका 3/2 निकाल लेना है, 8 हो गया, ये 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है, चलती है 12 की 2 6 घटती है 24। हाथ में तो कुछ था नहीं बचा हुआ, बस सीधे इस पर लिख देना 242, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसी तरह इसको देखें कि ये कितना ज़्यादा है तो 25 ज़्यादा है, ये 25 ज़्यादा है, इसको हम लोग देखें तो 625 होगा, इसका 25 हम लोग तो 25 25 तो यहाँ लिख देंगे, 25 तो यहाँ लिखा गया। अब हम लोग को देखना है कि 125 में इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है ना, 25 ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो इसको ऐड करेंगे तो 175 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। उसी तरह आप लोग सारे क्वेश्चन को अपने से कोई क्वेश्चन को ले लें 150 से ज़्यादा और उसको अब बनाएं, कोई भी अंक ले लें। अगर हम लोग देखें कि 61 है तो 11 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है तो 11 आ जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 81। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 हो गया, 24 हो गया, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आया 24311। इस तरह से हम लोग मोर देन का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि लेस देन के बनाने का रूल वही है, ये कितना कम है तो 150 से कितना कम है 8 कम, ये कितना कम है 6 कम, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यानी 8 से 48 लिखा जाएगा, 48 लिखा जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें से 8 घटाना है, जो छोटा वाला अंक है उसको घटाना आसान होता है। हम लोग छोटा वाला अंक को लिख दिए तो वह कितना हो गया 142 तो हो गया 136। अब इस ये भी तो हमारा 3/2 से ही होगा ना, ये बेस तो हमारा वही है, बेस तो हमारा लेस देन रहे या मोर देन रहे, बेस तो हमारा वही होगा कि 3/2 इंटू मल्टीप्लाई होगा और इधर ये हमारा बेस होगा और इंटू और क्या होगा ऑब्लिक के आगे ये 2 अंक हमको लेना है, तो 2 अंक हम लोग ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 6, ये हो गया 8। अब इसको क्या करना है, इसको गुना करना है, 24 की 4, हाथ में क्या बचेगा 2, 6 18 2 20। इस तरह से सारे मल्टीप्लिकेशन को आप कर सकते हैं। कोई भी मल्टीप्लिकेशन को करना है कि ये कितना कम है तो 9 कम है, ये कितना कम है तो 1 कम है, तो यहाँ पर तो 0 9 लिखना होगा, 0 9 लिखना होगा, 0 9 लिखना होगा। अब इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। 140 को 3/2 से हम लोग को क्या करना होगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि ऐसा ना हो, है ना। अब हम लोग को देखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो, अभी बेसिक का चल रहा था ना, अभी बेसिक में चलेंगे, है ना। बेस में अब हम लोग बेस में देख रहे हैं कि 100 का तो देख ही लिए, हम अब मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं कि ऐसा 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 हो, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन कैसा हो, तो ऐसा हो, है ना। बेस जो है हमारा 200 का, अब 200 के बेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, 200 के बेस को कैसे बनाएंगे, है ना। 200 बेस को कैसे बनाएंगे, या लेस मोर देन रहे या लेस देन रहे। हम लोग को करना क्या है कि 200 का बेस है तो हम लोग जान गए कि ये 2 होगा, 2 से मल्टीपल होगा, है ना। या ऐसा कर सकते हैं कि 2 इंटू बेस ऑब्लिक 2 अंक, आसान सा नियम है। अरे जितना का बेस है उसको बेस बनाना है, और 2 अंक, 2 जीरो है, 2 अंक हमको राइट साइड से ले लेना है। ये 6 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 42। अब हम लोग को क्या है कि इसमें हम लोग को 7 ऐड कर देना है, ज़्यादा है मोर है तो इसको ऐड कर देना है। अब हम लोग को जिधर से अच्छा करें, 7 अच्छा हो 13, 213 हो गया। अब 213 हो गया तो इसको 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो हमारा 42 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 426, 400, यानी कि आंसर हमारा ये आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि हम लोगों को जो भी चीज़ बनाना है वो बनाने का नियम क्या गया कि 2 इंटू बेस, और ये 2 अंक लिखेंगे, यानी कि हम लोगों को कितना है, 12 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, तो 12 गुना 15 कर लिए तो कितना हो गया 180। 12 बेस से आप लोग 12 गुना 15 कहिएगा कि 2 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 2 10 का जीरो हाथ में चाहिए, ये हो गया 17 और 1 18, 180, तो 180 तो हम लोगों को आ गया, 180 का 80 हो गया। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि इसमें 12 जोड़ दें या इसमें 15 जोड़ दें, जो अच्छा लगता है उसको जोड़ सकते हैं। तो 7 2 2 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, तो हमारा हो जाएगा 454, है ना, 54। इस तरह से हम लोग को और देखें कि 18 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, तो 18 कितना हो गया 72, 72 लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग कोई ज़्यादा है तो इसमें ऐड कर देना है, तो ऐड किए तो कितना हो गया 200, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा। 224 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई मन में कर सकते हैं, 2 तो इतना छोटा अंक है कि 2 से मल्टीप्लाई मन में कर सकते हैं। इस तरह से ये सब सारे गुना को आप बना कर देखिएगा। अब हम लोग को देखना है कि नहीं ऐसा ऐसा हो कि नहीं, अब हम लोगों को ऐसा हो कि लेस लेस दिया हो, है ना। अब हम लोगों को क्या कहता है कि लेस दिया हो, तो हम लोगों को जो जो भी नंबर लेस दिया होगा उसको बनाने का तरीका क्या होगा कि हम लोगों को ये तो जो जान रहे हैं वो होगा ही कि 2 इंटू बेस, और ये 2 अंक, है ना, इधर जो है 2 अंक लिखाएगा, राइट साइड में 2 अंक लिखाएगा। अब हम लोग को 200 से कितना ही कम है, तो 8 कम है, ये कितना कम है तो 6 कम है। ये दोनों माइनस माइनस में है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। 8 6 48, 48 लिख दिया। अब इसमें से 6 को माइनस करेंगे, 100, 2 में 6 माइनस करेंगे तो 186 आ जाएगा। अब इसको हमको 2 से गुना करना है, 6 2 जा 12 का 2 हाथ में जा 1, 18 दूनी 36 और 1 37, ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग कोई भी अंक को देखें कि ये देख रहे हैं कि कितना कम है तो 2 कम है, ये कम है, तब इसको गुना करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 अंक लिखना है। बच्चे एक ही अंक लिख देते हैं, हमको हमेशा 2 अंकों के रूप में लिखना है। तो इसके लेफ्ट साइड में हमको 0 1 करेंगे तब 2 अंक होगा। अब इसमें से हम लोग को 2 घटा दें या इसमें से 1 घटा दें, जो अच्छा लगता है। तो हम लोग
एक को माइनस कर दिए तो कितना हो गया 197 हो गया। 197 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, जैसे पढ़ना है 7 दूनी 14, 19 दूनी 38, आगे 39, इसे भी पढ़ सकते हैं, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेस को समझने में। अब हम लोग इस तरह का बेस देख लिए। अब बेस में हम लोग अब देखना चाह रहे हैं कि बेस 1000 का हो, इसको छोड़िए, बेस हमारा क्या है कि 1000 का हो, है ना। मल्टीपल बेस क्या हो तो 1000 का हो। अब 1000 का बेस है तो उसे कैसे बनाएंगे। 1000 के बेस में एकदम आराम से आप बना सकते हैं किसी भी बेस को, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कोई भी नंबर हो, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करता है कि हमारा ये बेस होगा, मल्टीपल बेस होगा, तो अगर 3 जीरो हम कंसिडर कर रहे हैं तो 1 ही से मल्टीप्लाई होगा, 2000 का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3000 का होगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इनटू बेस लिखे। और इधर हमारा क्या है, अब 3 अंक लेना पड़ेगा, इधर तो हमको 3 अंक लेना पड़ेगा। अब 3 अंक अगर नहीं आता है तो उसको पूरा करना होगा। अभी देखते हैं कि 1000 से कितना कम है, 4 कम है, ये कितना कम है, 5 कम है, पंचों का 20 ऐसा लिखा गया। अब इसमें से 5 को सीधे माइनस कर देना, 9 9 कितना हो गया 1, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया लेस का। उसी तरह मोर का है तो ये 12 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 96, ये क्या हो गया 96। अब हम लोग को देखना है कि इसमें ऐड करना होता है, इसमें ऐड कर दिए तो 12 8 20 हो गया, 1020 हो गया। इसी तरह हम लोगों को सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आगे हम लोग देखें कि सब सारा मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को बेस में मल्टीप्लिकेशन देखना है कि अभी तक बेस में मल्टीप्लिकेशन हम लोग को ऐसा देखना है कि जो कि एक कम हो एक ज़्यादा, है ना। अभी तक हम लोग जो भी देखे ये सब सारे चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, है ना। 200 का बेस हो या 200 से ज़्यादा का बेस हो, हम लोग उसको देख चुके हैं, है ना। ये सारा मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को इसको देखना है ना कि बेस ऐसा है कि बेस हमारा लेस देन और मोर देन रहे, है ना। बेस हमारा कैसा हो कि लेस देन और मोर देन रहे, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, इस तरह के क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन है कि एक हमारा कम है एक ज़्यादा है ना। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग चिन्ह के अनुसार जैसे बनाते तो ऐसे बनाएंगे कि 8 कम है 8 ज़्यादा है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो -64 आ गया। अब हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पर जब भी नंबर रहता है तो नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है, लेकिन यहाँ तो नंबर नेगेटिव में आ गया। तो हम लोग ऐसा अगर रहे तो सबसे पहले डायगोनली हम लोग जोड़ लेते हैं या डायगोनली इसको घटा देते हैं। तो हम लोग डायगोनली घटाए तो कितना हो गया 100। अब ये बेस किसका है 100 का, तो 100 पर 2 जीरो दे देंगे। अब इसमें से 64 घटा देंगे यानी 9936 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आसान सा नियम है, खाली इसमें ध्यान देना है कि कम हो तब ज़्यादा हो तब। कहने का मतलब कि जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो उसमें जब हानि होगा लॉस होगा और जब गेन होगा प्रॉफिट होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए परसेंटेज के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल सारे को जानना होगा, तब और आसान हो जाएगा, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि कितना कम है, 2 कम है, ये कितना ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा है। 12 इंटू 2 किया तो -24 आ गया। अब माइनस में आ गया तो हम लोगों को पहले क्या करना है, या तो इसमें से हम लोग 2 घटा लें या इसमें से हम लोग 12 जोड़ दें। दोनों स्थिति में क्या होगा 110 होगा। अब इस पर क्या करना है, बेस हमारा 100 का है, 100 का है तो 2 जीरो लेना होगा। अब इसमें से 24 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 1096
7 6, ठीक है, पैंचा लेकर आप घटा लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोगों को ये चीज़ सारा चीज़ समझ में आ गया कि बेस हम लोग कैसे यूज करते हैं। या ऐसा भी है कि अगर 50 का बेस देख रहे हैं और 100 के बेस से बनाना चाह रहे हैं कि लेस और मोर हो, ऐसा है कि लेस और मोर हो लेकिन बेस में एक इधर कम हो 50 से और एक इधर ज़्यादा। इसको बनाने का रूल क्या कहता है कि ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, हमारा क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस में आ गया। अब बेस 100 का कितना है, आधा, तो हम लोग इसमें या जोड़ दें या इसमें घटा दें, तो जो जो भी क्रिया करें तो हम लोग को कितना आ गया, 50 आ गया। अब 50 आ गया, अब 50 को हम लोग बेस जब आधा है तो 50 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब 25 पर हम लोग डबल जीरो देंगे और इसमें से 4 घटा देंगे, 25 पर डबल जीरो देकर इसमें से 4 घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2496, यही आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि अगर कम ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना। इसी तरह और भी देख लें कि ये जो है 8 कम है और ये जो है 12 ज़्यादा है ना। तो हम लोगों को ये कितना हो गया, 12×96 माइनस 96 हो गया। 96 जो निगेटिव वैल्यू आया इसको हम लोग दिमाग में रखते हैं या बगल में कहीं लिख देते हैं। अब इसमें हम लोग को 8 घटा दें या इसमें 12 जोड़ दें, जो अच्छा लगता है। कितना हो गया, 4 54 हो गया। 54 का बेस को हम लोग ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि 27 है, इस पर डबल जीरो बैठा दिए और इसमें से 96 को घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 04। ये 7 है तो 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2604। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2604। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे रूल को देख लिए, है ना। बेस को हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि मल्टीप्लिकेशन रूल अगर रिपीट अंक का रहे तो रिपीट अंक का मल्टीप्लिकेशन रूल है तो उसे कैसे बनाए। अब हम लोग को इसके बारे में चर्चा करना है कि रिपीट अंक है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, है ना। या और हम लोग केवल रिपीट अंक वाला को ही आज रहने देते हैं, है ना, टाइप 1 में। इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि ये क्या कहता है कि देखिए दोनों साइड अंक जो है वो क्या है, 111 है, इस साइड भी 111 है, तो 111 है तो इसका हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि जब दोनों साइड अंक बराबर हो तो हम लोगों को एक साइड के अंक को गिन लेंगे कोई भी, तो यहाँ 3 लिख देंगे, घटते हुए इधर हम लोग 2 1 लिख देंगे, इधर घटते हुए 2 1 लिख देंगे। ये हमारा इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसी तरह देख रहे हैं कि 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है ना, ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 4 भी बीच में लिख देना होगा, 3 2 1 और फिर इधर घटते हुए 3 2 1 इधर घटते हुए आ जाएंगे। इस तरह से कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग रिपीटर का मल्टीप्लिकेशन आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अभी यही देख रहे हैं कि 1 1 1 1 1 इतना सारा का स्क्वायर है, यानी कि है तो मल्टीपल ही ना। ये कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5 जो है बीच में लिख देंगे, इसके बाद 4 3 2 1 4 3 2 1। इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हम लोग को क्या करना है, बीच में लिख देना है, 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो रिपीट अंक का मल्टीप्लिकेशन हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि रिपीट अंक का तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लिए, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन में रिपीट अंक में ऐसा है ना, रिपीट अंक में मल्टीप्लिकेशन हमको इस तरह का दिया हुआ है कि नहीं 1 1 नहीं, यहाँ 2 2 2 2 ऐसा 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 दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन। टाइप टाइप 3 को हम लोग देख रहे हैं, टाइप 3 में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कि हमको क्या क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है कि 2 2 2 2 हो तो इधर भी 2 2 2 हो,
वन 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 था, अब टू 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 है, थ्री 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 है, तो इधर भी हमारा थ्री 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 है, यहाँ फोर 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 है, तो ये भी हमारा फोर 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 है, ये हमारा फाइव 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 है, तो इधर भी हम लोगों को फाइव 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 है ना। इसी तरह से हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन नाइन 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 है इंटू नाइन नाइन नाइन, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह का यहाँ सिक्स 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 है, सेवन 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 है, एट 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 है, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो इसको कैसे करें हम लोग देखें कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक चीज़ समझ में आया कि टू गुने वन 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 को बेस बना लें, है ना। इधर भी हम लोग टू गुने वन 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 का बेस बना लें, तो इतना दूर तक तो गुना आसानी से कर सकते हैं, इतना दूर तक तो हम लोग कर सकते हैं। तीन दो एक, यहाँ दो एक, इसको तो हम लोग सीख चुके हैं। अभी टू टू जा कितना हो गया फोर, अब फोर से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आराम से कि फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री या 12 का टू, हाथ हाथ में हाथ लेके बचा, चार, फोर टू जा एट और वन नाइन हो गया। अब फोर से वन वन किया तो फोर ही हो गया, हासिल को जोड़े थे ना। फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद नहीं है कि हासिल इसमें जुड़ा है कि नहीं, ठीक है। हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि यहाँ टू टू या फोर तो होगा ही, और वन टू थ्री टू वन यही होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया फोर, फोर टू जा एट की एट, हाथ बचा हुआ, बारह और 13 की तीन, हाथ बचा हुआ, चार और एक पाँच। कहाँ गलती कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर कहीं ना कहीं रॉन्ग, मल्टीप्लिकेशन कहाँ गलती हो जाए। वन टू थ्री टू वन, फोर वन जा फोर, फोर टू फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12 का टू, हाथ बचा एक, फोर टू जा एट और वन नाइन, फोर का फोर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आया, हम लोग देख सकते हैं कि 49,284 इसका मल्टीप्लिकेशन आया। इसी तरह से तीन तीन है, तो तीन तीन का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तीन तीन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ से भी तीन आएगा, यहाँ से भी तीन आएगा, वन 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 तो होगा ही, वन 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 तो होगा ही, तो हम लोग थ्री थ्री या नाइन कर देंगे, और ये वन 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 है तो वन टू थ्री कर देंगे, फिर टू वन हो जाएगा। अब इसको खाली नाइन से मल्टीप्लाई कर देना है कि नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा 18 का एट, हाथ बचा एक, नाइन थ्री जा 27 और एक 28, हाथ बचा दो, नौ दूनी 18, दो 20 की जीरो, हाथ बचा दो, नौ दो 11। इस तरह से हम लोगों को थ्री थ्री थ्री, फोर फोर फोर, फाइव फाइव फाइव, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ही है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ही देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि नहीं। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन जो है ऐसा हो कि उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह का हो कि हम लोगों को इधर तीन अंक है, इधर चार अंक है ना, इधर जो है तीन अंक है और इधर क्या है चार अंक है। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई भी अंक हो, वन 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 हो या टू 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 हो या तो टू थ्री फोर हो, इंटू वन 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 हो, कोई भी तरह का मल्टीप्लिकेशन है, हमको मल्टीप्लिकेशन मौखिक करने का प्रयास करना है, मौखिक करने के लिए सीखना है ना। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखें कि 11 × 11, तो ये तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि 121 होगा, दो बीच में आ गया, ये दो अंक का था, दो बीच में आ गया, एक इधर घट के हो गया। इसी तरह से हम लोग इतना का भी मल्टीप्लिकेशन किए तो थ्री हो गया, ये टू हो गया, वन हो गया, ये थ्री तो है ही, तो टू और वन हो गया। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग आसानी से कर लेते थे। अब हम लोग को देखना है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन कैसा है कि इधर इधर हमारा तीन डिजिट है, इधर चार डिजिट है ना। तो ऐसा है, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसको कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक बार देखें कि कोई भी अंक कुछ भी हो, टू थ्री फोर हो, इसको 11 से हम लोग मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाई करें तो
पहला अंक तो जो है वही वही रह जाएगा। दूसरा अंक में क्या होगा, 4 और 3 7 होगा, 2 अंक। अभी 2 अंक आ गया, 2 अंक आ गया तो खत्म हो गया। फिर 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर ये 2 का 2 लिखा गया, 2 तो अकेले बच गया। शुरू में जैसे 4 के साथ गुना हुआ उसी तरह से अकेले 2 बच गया। यानी कि 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 1 1 1 इंटू इतना, तो ये पहला अंक क्या मिलेगा, ये 3 अंक का है। तो तीन तीन अंक का पहले हम लोग घर बनाते हैं कि यहाँ से 1 अंक जाएगा, फिर यहाँ से 1 और 1 2 अंक 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक अंक को छोड़ेंगे, क्या कि 3 ही अंक है, एक अंक को छोड़ेंगे तो एक फिर से हम लोग को 3 मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा। फिर क्या होगा, 2 अंक मिलेगा यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मौखिक इसको गुना करके बना सकते हैं। इसमें 4 अंक है तो 4 अंक तक इसको सबसे पहले हम लोग 4 अंक तक देखेंगे, ऐड करते हुए। पहला अंक हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके बाद एक अंक को छोड़ेंगे तो 4 अंक फिर से मिलेगा हमको, तो फिर से हम लोग 4 लिख देंगे। फिर हमको एक अंक छोड़ेंगे तो फिर से 4 मिलेगा हमको, फिर से 4 लिख देंगे। 4 के बाद क्या मिलेगा, 3 अंक मिलेगा तो 3 लिख देंगे। फिर 2 अंक मिलेगा तो 2 लिख देंगे। फिर एक अंक मिलेगा तो 1 लिख देंगे। यानी कि बात हमको समझ में आ गई कि हम लोगों को जब रिपीट अंक का मल्टीप्लिकेशन किसी भी अंक के साथ दिया हुआ हो तो उसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि ऐसा दे दिया है कि इधर रिपीट अंक नहीं दिया, इधर दिया है, तो हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इधर 3 अंक है तो 3 अंक तक इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि 3 अंक तक हमको जोड़ते हुए ऐड करते हुए चल यहाँ तक पहुँचना है। अभी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 1 जा, हाँ 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 के साथ फिर हमको 3 अंक तक आना है, 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक अंक छोड़ेंगे तो हम लोग को 3 अंक मिलेगा, 4 3 7 और 2 9। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 9 लिख देना होगा। फिर 3 अंक के बाद 2 अंक मिलेगा, 4 3 7, फिर हम लोग को 4 मिलेगा तो 4। उसी तरह से हम लोग रिपीट अंक का भी मल्टीप्लिकेशन सारा देख लिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीट अंक का कर सकते हैं, है ना। अब रिपीट अंक में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है कि 2 2 2, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, है ना, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर 2 गुना 1 1 1 कर लिख देना है। 2 से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 14 हो गया, इंटू 1 1 1। अब हमको 3 अंक तक जोड़ते हैं ना, आसान सा तो नियम है कि ये 6 हो जाएगा, 6 4 10 की 0 हाथ में बचा 1, फिर 10 और 4 14, 1 15 की 5 हाथ में बचा 1। अब फिर हम लोग जोड़ देंगे, 4 4 8 9 10 10 की 0 हाथ में बचा 1, फिर 4 और 1 5, 5 और 1 6 के 6 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या क्या बच गया, 1, तो 1 हो गया। तो बस इस तरह से हम लोग जितना भी अंक है उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, यहाँ तक के मल्टीप्लिकेशन को देख लिए कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन देखना है कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो, 100 से कम और 100 से ज़्यादा वाला तो देख ही लिए, है ना। मोर देन 50 सब तो सारा सारा देख ही लिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल में और कुछ छूटा, है ना। 9 का मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग